नमस्ते भाइयों, मैं संदीप गणना के मित्र से मैं आज आपको एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का एक विभाग है अनुजा निगम, अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निगम, जिसमें जो एसटी एससी के गरीब परिवार के व्यक्ति होते हैं या जो छोटे कारोबारी होते हैं एसटी एससी के, उनको ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। अर्थात मतलब आपको अनुदान राशि भी दी जाती है, इसमें आपको सहयोग राशि भी दी जाती है, सब्सिडी भी दी जाती है और आपको लोन भी दिया जाता है। मगर इस विभाग ने पिछले 3 सालों में 2023 और 2024 के लोन सेंक्शन होने के बावजूद उनको लोन का जो सेंक्शन लेटर जो भी था पेपर में सील साइन करके जिन आवेदकों को दिया था, अब उनको लोन देने से मना कर रही है। अर्थात उनकी पूरी फाइल कंप्लीट करके जमा भी कर ली है, चेक भी ले लिए हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट समझ जाति मूल निवास वगैरह जो मार्कशीट वगैरह है सब कुछ ले चुके हैं। यहाँ तक कि इनकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग फ़ीस भी ले चुके हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से प्राप्त करते हैं ये, उसकी रसीद आवेदकों के पास है। उसके बावजूद इस विभाग ने अनुदान राशि या ऋण देने से मना कर दिया है। अब बताइए, सरकार का विभाग सेवा शुल्क लेने के बावजूद सेवा देने से मना कर रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मतलब सरकार वास्तव में गरीब लोगों को भ्रमित करती है कि हमने इतने लाख लोगों को लोन दिया, हमने इतने लाख लोगों को सहायता प्रदान करी, हमने इतने लाख लोगों को अनुदान राशि दी है। सरकार केवल झूठ बोल रही है, सरकार बस गुमराह करती है, क्योंकि 2023-24 के लोन नहीं हो रहे हैं और सरकार हर साल घोषणा करती है कि हमने 5 लाख लोगों को लोन दिया, हमने 6 लाख लोगों को लोन दिया, हमने 22 लाख लोगों को लोन दिया है। तो फिर 23 और 24 की फाइलें तो अभी तक पेंडिंग चल रही है और विभाग के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे पास कम से कम 40 जनों की लिस्ट है मेरे पास, वो आए थे, उन्होंने मेरे से संपर्क किया था। उनकी फ़ाइलों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और वो टालमटोल कर रहे हैं, अर्थात अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार उनको 3 सालों से तनख्वाह दे रही है, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। मैंने रविशंकर शर्मा जयपुर के इस विभाग के कर्मचारी से बात करी थी ऑन कॉल। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि 23 और 24 का बजट नहीं है, 23 और 24 के लोन की जो फाइलें हैं उनका बजट नहीं है। उसके बावजूद 24-25 और 25-26 में इन्होंने आवेदन ले लिया। जब 3 साल पहले का फंड नहीं है तो 2 साल के जो आवेदन किए हैं इनका फंड कहाँ से आ जाएगा? सरकार केवल भ्रमित कर रही है। तो आप सरकार के अधिकारियों और सरकार अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है सरकार के प्रति, इसलिए सरकारी कर्मचारी होते हैं वो मनमानी कर रहे हैं हर विभाग में। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपके पास आपका भी कोई अगर ऐसा फाइल पेंडिंग है अनुजा निगम में, तो आप कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दीजिए और मुख्यमंत्री कार्यालय में आप मेल करिए या फिर बाय पोस्ट ये दस्तावेज है जो आपके पास रिसिप्ट वगैरह पड़ी है तो बाय पोस्ट भेजिए। फिर भी नहीं माने तो आपके पास जो सेवा शुल्क जमा कराया है 680 रुपये हो या 1500 रुपये या 1400 रुपये, जो भी आपके लेटर में लिखे होते हैं उसकी रिसिप्ट पड़ी है आपके पास, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोई भी विभाग सेवा शुल्क लेता है तो कंज्यूमर कोर्ट अर्थात उपभोक्ता न्यायालय के अधीन आ जाता है। विभाग हो या सरकार हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं और आपको सहायता अवश्य मिलेगी। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, अनुजा निगम के कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा है, बस केवल अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। पिछले 4 सालों से कोई काम नहीं कर रहे। ये 25-26 का बजट सत्र भी निकल गया है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि बजट नहीं आया। तो सरकार क्यों घोषणा करती है कि हमने 5 लाख लोगों को लोन दे दिया, 10 लाख लोगों को लोन दे दिया, इतने लाख लोगों को सब्सिडी दी है? सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरे द्वारा एक व्यक्ति की कंप्लेन भी की गई थी संपर्क पोर्टल पर, तो उसमें यही लिखा आया कि सहायता करना मुश्किल है, सहायता नहीं की जा सकती। तो बताइए आप कि सरकार की जो वेबसाइट है संपर्क पोर्टल में मुख्यमंत्री के अधीन है, वो भी सहायता नहीं कर रही है। तो सुनिए, आप सोचिए अब आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों पर, तो आप ये बताइए ना, आपकी सहायता कौन करेगा? तो आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ जाइए
क्योंकि आपने सेवा शुल्क जमा करा दिया है। सेवा शुल्क जमा कराते ही विभाग हो या सरकार हो, उपभोक्ता न्यायालय के अधीन आ जाते हैं। उनको वो जो आपको सेवा देनी होती है वो सेवा देनी ही पड़ेगी। इसलिए आप ज़रूर कंज्यूमर कोर्ट जाएँ, तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी बहुत कम लगेगी और आपका काम अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।